प्रियंका गांधी बतौर प्रचारक के तौर पर, जैसा कि आलोक सर ने भी कहा, लेकिन पहली बार उम्मीदवार के तौर पर, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में एक विकल्प की तैयारी आप इसे देख रहे हैं? राहुल गांधी चूंकि बार बार फेल होते रहे, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं रहा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की दबी जुबान ही सही कई बार हमने सुना कि नहीं, प्रियंका गांधी को अब मौका देना चाहिए, प्रियंका गांधी में वो एनर्जी है और इंदिरा गांधी नजर आती हैं, तो एक विकल्प के तौर पर भी एक तैयारी है। मुझे नहीं लगता कि चुनाव को इस तरह से देखना चाहिए। चुनाव में उनका आना महत्वपूर्ण है और तीसरा मेंबर आया है और अब तक उनके बारे में भी ये माना जा रहा था कि वो आएंगी तो जाने क्या तूफान ले आएंगी। राहुल के लिए भी ये था, प्रियंका के लिए और भी ज्यादा रहा है कि उसमें इंदिरा गांधी की झलक है और वो आएंगी तो पार्टी जीत जाएगी। पार्टी के अंदर से भी बाहर से भी ये काफी विश्लेषण चलता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से उनका कोई भी रंग रूप देखना बाकी नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की इंचार्ज थी आधे उत्तर प्रदेश की, उसमें उनका परफॉर्मेंस या बाकी भी अभी हर चुनाव में काफी समय पहले तो सिर्फ माँ और भाई के लिए करती थी, बाद में तो जिम्मा महासचिव बन के पार्टी का करती रही है। तो इसलिए अब उनका वो बंद मुट्ठी नहीं है मामला उस तरह से, और उनका उतरना कोई मेरे ख्याल से इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि एक राहुल गांधी की सीट खाली हुई है, वो सीट किसको मिलती तो वो उस फैमिली को गई है। जहां तक सक्सेशन की बात है कि कौन नेता होगा और कांग्रेस को लीड करेगा, मेरे ख्याल ये फैसला जिस तरह से कांग्रेस काम करती रही पिछले काफी समय से, ये इसी परिवार के लोग, तीनों लोग करेंगे, चौथे किसी को मेरे ख्याल उसकी भनक नहीं होती। और हम लोग बाहर से देख के चीजों का विश्लेषण करते हैं और सोनिया जी निश्चित रूप से ये बार बार लगता है कि जो हिंदुस्तान की संस्कृति है और इटली की भी संस्कृति है कि बेटे को आगे बढ़ाना है, बेटा ही परिवार का वारिस होता है, उस मोह से भी वो राहुल को आगे करती रही। लेकिन हाल के समय में राहुल गांधी में खुद काफी चेंज हुआ है और मेरे ख्याल अब प्रियंका और राहुल की लड़ाई या उनकी तुलना उस तरह से करना मुझे बहुत ज्यादा वाजिब नहीं लगता है। प्रियंका का रोल अभी भी मेरे ख्याल राहुल के सपोर्ट का ही रहेगा। तो आने वाले वक्त में देखा जाना चाहिए कि जीत के आती हैं तब क्या रंग रूप लेती हैं, या खुद उनका, मेरे ख्याल उन्होंने भी अपना एम्बिशन अभी कभी उस तरह से जाहिर नहीं। रॉबर्ट वाड्रा तो कई दफे ताल ठोकते नजर आए, लेकिन उनको परिवार ने किनारे रखा है। प्रियंका ने मेरे ख्याल कोई सिग्नल अभी तक ऐसा नहीं दिया था कि उनको इस रेस में उतरना है या भाई से उनको किस तरह की तकलीफ है या कांग्रेस की चिंता वो ये मानती हैं कि हम ही आएंगे तो कांग्रेस का उद्धार करेंगे। इस किस्म की कोई भी चिंता उनकी तरफ से नहीं दिखाई। तो इसलिए हम लोग अटकल लगाते हैं और लगाने भी चाहिए, हम बैठ के तो यही काम करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये चुनाव महत्वपूर्ण है और इस चुनाव को कांग्रेस ने शो ऑफ स्ट्रेंथ भी बनाया है। आज आप देखिए तो खड़गे से लेके ये परिवार तो रहेगा ही, सिद्धरामैया और फिर उसके बाद रोड को, ये सब कुछ ऐसा है कि वो एक अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ भी बताएंगे। और वायनाड एक तरह से सेफेस्ट सीट बन गई है। राहुल भी को जब मुश्किल हुई तो वहां गए, फिर दोबारा भी जीते। अब प्रियंका के लिए भी वो सीट दी गई है, तो वो, और वो तब जब अमेठी खाली, तो इसलिए वो वैसी सूरत में मुझे लगता है कि लड़ाई देखनी चाहिए। लड़ाई कैसी होती है, जीतती हैं तो कितने से राहुल से ज्यादा मार्जिन। हाँ, मैं उस पर भी आऊँगा, मैं उस मुकाबले पर भी आऊँगा। नाव्या हरिदास हैं सामने, तो क्या इस तरह की मुकाबले में क्या आप देख रहे हैं, इस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले चूंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि कांग्रेस के अंदर खाने में किस तरह की चर्चा चल रही है। आनंद, कांग्रेस के अंदर खाने में पहले भी चर्चा होती थी प्रियंका गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी के हाव भाव को लेकर, चेहरों को लेकर। अब जब बतौर उम्मीदवार वो उतरने जा रही हैं, कांग्रेस के अंदर खाने में किस तरह की चर्चा है? जी सुमित, देखिए, जिस तरह से कांग्रेस ने एक निर्णय लिया था लोकसभा चुनाव के बाद, जब दोनों सीट से, वायनाड और रायबरेली की सीट से राहुल गांधी जीते थे और उनके सामने एक प्रश्न था कि वो कौन सी सीट को रिटेन करेंगे। तो जब उन्होंने रायबरेली की सीट को रिटेन करने का अपना घोषणा किया कि वो रायबरेली की ही सीट को रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा में, तो वायनाड की सीट के लिए पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हुई कि आखिर राहुल गांधी लगातार वायनाड के लोगों को अपना परिवार कहते आ रहे थे,
तो ऐसे में उसका दायित्व किसको दिया जाए? तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे मीटिंग हुई और उसमें ये डिसाइड किया गया, जहां पे राहुल गांधी भी मौजूद थे, सोनिया गांधी भी मौजूद थी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। तो उसमें डिसाइड किया गया कि उस सीट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में दिया जाए और इसीलिए उनको वहां से गांधी परिवार के ही नुमाइंदे के तौर पर वायनाड भेजा गया, जहां अब प्रियंका गांधी वाड्रा अब अपना इलेक्टोरल डेब्यू कर रही हैं। चूंकि पॉलिटिक्स में, जैसा कि आपने अभी भी हमारे एक्सपर्ट जितने भी थे उन्होंने बताया कि किस तरह से 99 से लेकर लगातार 2019 तक उन्होंने अपने माँ और अपने भाई के लिए ही कैंपेनिंग की थी अमेठी और रायबरेली की सीट पे, क्योंकि वो इनका फैमिली बैस्टियन रहा है, तो वहां पे की थी। मगर 2019 में जब उन्होंने पॉलिटिकल डेब्यू किया तो उन्हें महासचिव बनाया गया कांग्रेस का, ईस्टर्न यूपी का पहले उन्हें प्रभार दिया गया। मगर 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कोई खास वो कमाल वहां नहीं दिखा पाई, जबकि लगातार तौर पे लोग जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो कहते आते हैं कि इंदिरा गांधी का प्रतिबिंब दिखता है प्रियंका गांधी वाड्रा में, और उनकी जो बोलने की शैली है वो भी खास तौर पे इंदिरा गांधी की तरह मैच करती है। तो जब अनाउंसमेंट हुआ कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा जा रही है नॉमिनेशन के लिए, जब बाइपोल्स अनाउंस किए गए वायनाड के लिए, तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें खुशी की लहर आई और लोगों का अब कहना है, कांग्रेस के काफी नेताओं से हम लोगों ने बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा का लोकसभा में अब जीत कर आना बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि वो जिस तरह से राहुल गांधी के साथ में राहुल गांधी जिस तरह से लोकसभा के अंदर हो या फिर लोकसभा के बाहर हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, जिस तरह से वो लोगों के मुद्दे प्राथमिकता से उठाते आए हैं, तो इसी तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा भी मुखर होकर लोगों के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाएंगी और गांधी परिवार के पहली बार ऐसा होगा कि जब 3 सदस्य पार्लियामेंट में होंगे। चूंकि सोनिया गांधी अब राज्यसभा की सदस्य हैं, उन्होंने रायबरेली की सीट छोड़ी थी, तो राहुल गांधी वहां से लोकसभा में आए हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा अब वायनाड की सीट से चुनकर वहां पर आएंगे। तो ऐसे में कांग्रेस ने आज पूरा एक शो ऑफ स्ट्रेंथ प्लान किया है वायनाड को लेकर कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब अपना नामांकन दाखिल करेंगी वायनाड से, तो उस वक्त उनकी मां सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो तीनों राज्य के मुख्यमंत्री हैं आपके कांग्रेस शासित राज्यों की, चाहे वो कर्नाटक के सिद्धारमैया हो, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हो, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, फिर कर्नाटक के डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम भी हैं, और तमाम बड़े नेता, और खास तौर पे अमेठी से केएल शर्मा जो पार्टी का गांधी परिवार का एक तरह से काफी बड़े लॉयलिस्ट कहे जाते हैं, जिनको अमेठी दी गई थी, तो वो सारे लोग वहां मौजूद रहेंगे। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब राहुल गांधी वहां से डिस्क्वालीफाई हुए थे पिछले साल 2000 में, 2019 में, 2021 में, 22 में, जब उनके ऊपर मोदी टाइटल डिफेमेशन केस हुआ था, सूरत की सेशंस कोर्ट ने उनको जब डिस्क्वालीफाई किया था और फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिइंस्टेट किया था, तो जब वो लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए गए थे वायनाड, तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उनको अटेम्प्ट किया था। जब अभी वायनाड में भी त्रासदी आई थी 30 जुलाई को, करीब 300-350 लोग से जब ज्यादा मरे थे, तो उस वक्त भी राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वहां जाकर लगातार उन्होंने 2 दिन कैंप किया था और लोगों के साथ में वो मिलते जुलते बिल्कुल कोशिश ये है कि शक्ति प्रदर्शन की, एकजुटता दिखाने की।